हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वरवाड़िया। आज के लेक्चर 5 में हम डिस्कस करने वाले शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन का एक और नया सम, एक नए पॉइंट के साथ। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के जो भी प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं, इसमें हमने कॉलेज लेवल के अलग अलग टाइप के सम सॉल्व किए हैं और इसमें अलग अलग टाइप के पॉइंट भी डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर 5 में हम नया पॉइंट सीखने वाले हैं, व्हेन पार्शियल शेयर वे री इशू अमॉन्ग फॉरफिटेड शेयर, यानी जो भी शेयर हम फॉरफिटेड कर रहे हैं उसमें से अगर उसका आधा या कम पार्ट री इश्यू करते हैं तो उनकी जनरल एंट्रीज कैसे लिखनी है और जो भी प्रोपोर्शनल अमाउंट है फॉरफिटेड में वो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भी स्टेटमेंट है आज के सम का। एक्सिस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पेबल एज फॉलो। देखो यहाँ कंपनी टोटल 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है और प्रीमियम कितना है 20% है। तो यहाँ हमारा जो भी शेयर है उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 20% के हिसाब से प्रीमियम कितना होगा ₹2। अब 10 रुपीज़ का शेयर 2 रुपीज़ के प्रीमियम के साथ हम इश्यू कर रहे हैं तो उनकी इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी ₹12। अब ₹12 हम कैसे मंगवाते हैं, तो ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है और 2 रुपीज़ क्या होगी शेयर कैपिटल। ऑन फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, टोटल मिला के हो गया हमारा ₹12। देख अब बताया कि 400 शेयर अलॉटेड टू मिस्टर किशोर वेर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 400 शेयर हमने किशोर को अलॉट किया है और वो हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा। उनका मतलब ये हुआ कि ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट हमें सारे पैसा मिल रहा है, सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ऐसा है जिसमें हमें 400 शेयर के लिए पैसा नहीं मिलेगा। 300 शेयर ऑफ दिस शेयर वेर रीइश्यू एट ₹8 पर शेयर एज अ फुल्ली पेड अप। अब हमारा यहाँ पॉइंट आ रहा है, देखो हमने टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना किया है 400, लेकिन रीइश्यू कितने करते हैं 300, यानी जितना फॉरफिटेड किया है उतना सारा शेयर हम रीइश्यू नहीं करते, इसमें से सिर्फ 300 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू की एंट्रीज में तो कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन रीइश्यू करने के बाद जो प्रपोर्शन अमाउंट हम शेयर फॉरफिटेड में से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत रहेगी और वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आज हम सीखने वाले हैं। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। देखो यहाँ सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू के लिए ही जनरल एंट्री बताई है, लेकिन हम पूरे सम के लिए एंट्रीज लिखेंगे। ये सम बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, तो देखो यहाँ हमें रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी है, तो कई सम में हमें रिसीव्ड एप्लीकेशन के बारे में कोई जिक्र किया नहीं है, यानी रिसीव्ड एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि जितने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उतने शेयर के लिए ही हमें एप्लीकेशन मिलती है, यानी यहाँ 1 लाख शेयर इश्यू हो रहे हैं तो हमारी रिसीव्ड एप्लीकेशन भी कितनी होगी 1 लाख, यानी हमें कोई भी शेयर के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं मिल रही। अगर आपके रिसीव्ड एप्लीकेशन और इश्यू किए हुए शेयर दोनों इक्वल है तो यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन का प्रश्न नहीं है। अगर एक्सेस एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं रहता तो फिर शेयर को प्रोरेटा से अलॉट करना या फिर शेयर को एप्लीकेशन जो है एक्सेस एप्लीकेशन उनको रिफ्यूज़ करना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ रहते नहीं है। बहुत ही सिंपल सम है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उनकी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहली जनरल एंट्रीज हम कब लिखते हैं, तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आपको क्या करना है, जो भी रिसीव्ड एप्लीकेशन है मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, तो विचार द अमाउंट कॉल अप ऑन एप्लीकेशन। देखो यहाँ रिसीव्ड एप्लीकेशन हमने कितनी एज्यूम कर रखी है 1 लाख और एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे मंगवाए 2 रुपीज़। अब 1 लाख एप्लीकेशन के साथ 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन में 2 लाख रुपीज़। तो पहली एंट्रीज हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये है आपकी फर्स्ट एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, तो ₹2 लाख। 2 लाख कहाँ से आया, तो वो मैंने बता दिया था आपको आगे कि यहाँ रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी है 1 लाख है, इश्यू भी 1 लाख है और 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ मंगवाया तो 2 लाख हो गया। अब आपको क्या करना है, तो जो भी शेयर एप्लीकेशन के पैसे हैं उनको हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने हैं। तो एंट्रीज क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी शेयर एप्लीकेशन के पैसे हैं वो सारे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। शेयर एप्लीकेशन में से जितने शेयर हमने इश्यू किया है उतने ही पार्ट की अमाउंट हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये सब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने जितने शेयर इश्यू किए हैं उतनी ही एप्लीकेशन हमें मिलती है, तो फिर सारी अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी। तो एंट्रीज होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट और इसमें अमाउंट आएगी ₹2 लाख।
ये आपकी एप्लीकेशन का काम यहाँ फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, तो थर्ड एंट्रीज आपकी होगी व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू। तो जब अलॉटमेंट के पैसे हमें मंगवाने हैं तब एंट्रीज लिखेंगे सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। दूसरी बात याद रखनी है, इसमें अगर कोई प्रीमियम है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर देना है। तो बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारी एंट्रीज रहेगी। अब हमें देखना है कि अलॉटमेंट के साथ हमने कितने पैसे मंगवाए हैं। तो देखो यहाँ बता दिया है आपको कि अलॉटमेंट के साथ आपको कितने पैसे मंगवाना है, ₹4, वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम हमारा कितना है, ₹2 है। तो अब एंट्रीज लिखेंगे हम, हमारा कितना शेयर यहाँ इश्यू किया है 1 लाख, और उसके साथ कितने पैसे कॉलअप किए हैं ₹4। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से, टू शेयर कैपिटल तो 1 लाख, 4 में से ₹2 प्रीमियम है तो कैपिटल के लिए 2 ही रहेंगे, तो शेयर कैपिटल 2 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो 1 लाख इंटू 2, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, 2 लाख। तो ये एंट्री हो गई सिंपल। अब हमें क्या करना है फोर्थ एंट्री में, तो व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब अलॉटमेंट के पैसे हमें मिलते हैं तब। अब अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे तो एंट्रीज होगी सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन याद रखना है कि अगर कोई शेयर होल्डर्स हमें पैसा नहीं दे रहा तो इसमें एक चीज़ आएगी कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। लेकिन हमारा जो सम है इसमें अलॉटमेंट के सारे पैसे हमें मिल जाते हैं, तो फिर आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट है, ₹4 लाख। तो वो पूरा 4 लाख रुपये जो हमने कॉलअप किए थे वो हमें मिल जाएगा। तो ये अलॉटमेंट का काम भी हो गया। अब आएगा फर्स्ट कॉल की बारी। तो व्हेन फर्स्ट कॉल मनी बिकमिंग ड्यू, जब हमें फर्स्ट कॉल के पैसे लेने होते हैं तो उनकी एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब शेयर फर्स्ट कॉल में हमने कितने पैसे कॉलअप किए हैं, तो ₹3, और हमारा इश्यू शेयर कितना है 1 लाख, तो उनके हिसाब से हमें कितने पैसे लेने होंगे 3 लाख। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, इसमें अमाउंट आएगी 3 लाख। 3 लाख कैसे आएंगे, तो 1 लाख जो शेयर इश्यू किया है और ₹3 हमने कॉलअप किए हैं। तो ये एंट्री कब होगी, जब हम शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवा रहे हैं तब। अब एंट्रीज आएगी जब पैसे मिलेंगे तब। तो पैसे मिलेंगे तो हम एंट्रीज लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर कोई शेयरहोल्डर पैसा नहीं दे रहा तो फिर हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमारे सब में बताया है कि यहाँ एक किशोर नाम का शेयर होल्डर्स है जिनको हमने कितने शेयर अलॉट किए थे 400, और वो क्या कर रहा है, वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये जो किशोर है वो हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे रहा। तो अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्रीज के वक्त हमें ध्यान रखना होगा। तो इसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में क्या करना है, तो जो आपने ऊपर की एंट्रीज में डेबिट अमाउंट की वही आपको क्रेडिट करनी है हर कोई जगह। अब क्या करेंगे, कॉल इन एरियर्स आपको फाइंड करना है। कॉल इन एरियर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ जो किशोर है उनको हमने 400 शेयर अलॉट किया था, और ये फर्स्ट कॉल के साथ कितने ₹, कॉलअप किए 3, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जो किशोर है वो हमें 1200 कम देगा, ठीक है, यानी 1200 हमें नहीं मिल रहा। तो 3 लाख हमने कॉलअप किए थे, इसमें से 1200 किशोर का पैसा हमें नहीं मिल रहा, तो टोटल मिल कितना रहा है, तो 3 लाख में से 1200 माइनस कर दो, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2,98,800। कितना होगा, 2,98,800। दूसरी चीज़ कि ये अमाउंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं 2,98,800। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो आपका टोटल इश्यू किया हुआ शेयर कितना है 1 लाख, लेकिन 1 लाख में से 400 शेयर पे तो आपको पैसा मिलता नहीं है, तो फिर मिल कितना रहा है, तो आपको मिल रहा है 99,600 शेयर पे पैसा मिल रहा है, और ₹3 के हिसाब से तो भी अमाउंट कितनी आ जाएगी 2,98,800। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का काम। अब आपको मंगवाना है फाइनल कॉल। तो जैसे फर्स्ट कॉल की 5 नंबर की एड्रेस लिखी थी वो सिमिलर 7 नंबर में आएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब इसमें भी हमारा इश्यू शेयर 1 लाख है, और फाइनल कॉल में भी हमने कितने पैसे कॉलअप किए हैं ₹3, तो ₹3 के हिसाब से पैसे मंगवाएंगे फाइनल कॉल में। तो एंट्रीज आएगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अमाउंट रहेगी ₹3 लाख। अब उनके फाइनल कॉल के जब पैसे हमें मिलेंगे तब एंट्रीज लिखनी है। तो पैसे मिलेंगे तब एंट्रीज लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई पैसा नहीं दे रहा तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल,
अब एक फिर से वही चीज़ बताता हूँ मैं कि फाइनल कॉल में कितने पैसे मंगवाए, 3 लाख रुपीज़, तो वो आपको यहाँ क्रेडिट कर देना है। अब पैसा यहाँ किशोर है वो ही नहीं दे रहा 400 से और 3 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि फाइनल कॉल में कितने पैसे कॉल अप किए, 3 रुपीज़, तो वो हमें 1200 नहीं देगा। तो 3 लाख में से 1200 किशोर का हमें पैसा नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल रहा है, तो 3 लाख में से 1200 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,98,800। तो ये हो गया फाइनल कॉल तक का काम। ठीक है, अब क्या बताया सम में, तो ये जो किशोर है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तब जाके उनका शेयर हमें क्या करना है, फॉरफिटेड करना है। तो शेयर फॉरफिटेड की एंट्रीज लिखेंगे। देखो अब फॉरफिटेड में क्या करना होता है, तो हर कोई जगह देखो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, फॉरफिटेड के वक्त जो शेयर हम फॉरफिटेड कर रहे हैं उतनी शेयर हमें अकाउंट से निकाल देने, उतनी कैपिटल हमें अकाउंट से निकाल देनी है। तो शेयर फॉरफिटेड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड में अमाउंट कितनी आएगी, तो सिंपल है, देखो क्या करना है आपको, कितने शेयर हम फॉरफिटेड कर रहे हैं, 400, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, कॉल अप कैपिटल। कॉल अप कैपिटल यानी आपने कितने पैसे मंगवाए, तो देखो यहाँ हम सारे पैसे मंगवा देते हैं। सारे पैसे कैसे मंगवा देते हैं, तो यहाँ हमारा काम हो चुका है अप टू फाइनल कॉल तक का, यानी कितने पैसे मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन मंगवाने का काम सारा हो चुका है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारे पैसे मंगवा दिए। उनका मतलब ये हुआ कि हमारा 10 रुपीज़ का शेयर है जिसमें फेस वैल्यू ही लेनी है, प्रीमियम कंसिडर नहीं करना है। तो फेस वैल्यू 10 है और 10 रुपीज़ हमने कॉल अप कर दिए हैं। ठीक है, अगर फाइनल कॉल से पहले आप फॉरफिटेड करते हैं तो आपने कितने कॉल अप किए, क्या है, 7, क्योंकि 3 रुपीज़ अभी भी बाकी है। लेकिन हम यहाँ फाइनल कॉल के बाद फॉरफिटेड करते हैं तो सारे पैसे मंगवा दिए, तो हमारी कॉल अप अमाउंट क्या हो जाएगी, ₹10। तो हम लिखेंगे 400 इंटू 10, यानी आपकी अमाउंट आ जाएगी 4000। उसके अलावा एक चीज़ इसमें डेबिट होती है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है, अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं देता तब, सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन यहाँ तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपको मिल गया है, एक किशोर का शेयर फॉरफिटेड का काम चालू है, तो किशोर ने क्या किया है, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए हैं। अलॉटमेंट के पैसे दे दिए हैं तो साथ में प्रीमियम भी दे दिया है। अगर प्रीमियम दे दिया है तो फिर हमें डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रेडिट क्या करेंगे, तो किशोर का कॉल इन एरियर्स, तो यहाँ किशोर ने किस किस पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल में नहीं दिए 1200 और सेकंड कॉल में भी नहीं दिया 1200, यानी टोटल कॉल इन एरियर्स उनका कितना है, 2400। अब सिंपल सी चीज़ है, टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड का मतलब ये होता है कि कितना पैसा उन्होंने दिया है, तो हम क्या करेंगे, 4000 में से 2400 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर रहेगा कितना यहाँ पे 1600। तो किशोर ने कितना पैसा दिया है हमें, 1600, जो हम लिख रहे हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये हो गए आपकी फॉरफिटेड की एंट्रीज। अब क्या करना है आपको, तो जो भी शेयर आपने फॉरफिटेड किया है उनको री इश्यू करना है। री इश्यू कैसे करना है, तो यहाँ बताया है कि जो भी ये रहा 300 ऑफ दिस शेयर वेर री इश्यू एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो यहाँ 400 में से आप सिर्फ 300 से री इश्यू करते हैं, वो भी किस प्राइस से, ₹8 से। तो एंट्रीज क्या लिखेंगे उसके लिए, तो देखो आप री इश्यू कर रहे हैं 300 कौन सी प्राइस से, ₹8 से, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, वो होगा 2400। देखो अब हमारा शेयर की प्राइस क्या है, 10 है, हम 8 से इश्यू कर रहे हैं तो 2 रुपीज़ क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। लेकिन आप री इश्यू के वक्त जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट हम कहाँ डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो हमारा डिस्काउंट है 300 इंटू 2 के हिसाब से, यानी 600, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट 300 इंटू 10 यानी 3000। ये हो गया आपकी री इश्यू की एंट्रीज। तो यहाँ तक तो आपने कोई नया आज के समय नहीं देखा, लेकिन अब जो हम एंट्रीज लिखने जा रहे हैं उनके बारे में देखना है। देखो जो भी शेयर फॉरफिटेड है उनको री इश्यू हो गया, तो री इश्यू होने के बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो भी अमाउंट रहती है उनको आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। अब जो हमें आगे जो भी सम सॉल्व किए थे उसमें तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्या करते थे उसमें हम, तो सिंपल देखो ये फॉरफिटेड के दौरान हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट की है, यहाँ पे 1600, ठीक है, और री इश्यू के वक्त शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से कितना डिस्काउंट दिया है, 600। तो अब अमाउंट रहेगी कितनी क्रेडिट, 1000, तो वो हमें यहाँ लिखना है। ये सिंपल सी चीज़ हुई। लेकिन ये
अभी जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये चीज़ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें हम पार्शियल शेयर ही इश्यू करते हैं। अगर आप फुल शेयर जितना फॉरफिटेड किया 400, आपने कितना फॉरफिट किया 400 और आप इश्यू भी 400 कर रहे हैं, तो यहाँ ये सही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम क्या करते हैं कि इश्यू किया है 400, लेकिन हम रीइश्यू कितने करते हैं? सिर्फ 300। तो फिर हमें यहाँ क्या करेंगे? फिर से बता रहे हो, यहाँ क्या किया है? 400 फॉरफिटेड किया है, लेकिन इश्यू कितने कर रहे हैं हम? 300। तो फिर हमें उनके लिए कैलकुलेशन करनी होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन का नाम दे देते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ हमें क्या करना है? प्रपोर्शन अमाउंट लेनी है। किसके लिए? शेयर जो इश्यू किया है उनके लिए। तो हम लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे proportion amount of share forfeited for reissue share। क्या होगा? देखो, तो जब हम शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं तब कितनी अमाउंट क्रेडिट है यहाँ पे? तो देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड वो है 1600। तो हमें क्या करना है? 1600 में से हमने शेयर कितने रीइश्यू किए? 300 और फॉरफिटेड कितने किए थे? 400। तो अमाउंट यहाँ कितनी आएगी? 1200। उनका आंसर क्या रहेगा? 1200। फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि 400 जो शेयर हमने फॉरफिटेड किए थे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट कितनी क्रेडिट थी? ₹1600। लेकिन हम तो यहाँ पे 300 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? तो 1200। इसमें से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। रीइश्यू के दौरान हमने कितना डिस्काउंट दिया था? तो सिंपल रीइश्यू के एंट्रीज में हमने लिखा है, देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, वो कितना है? 600। यानी जो हमारा 300 शेयर है उस पर 2 के हिसाब से 600 दिया था। तो अब 1200 में से 600 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 600। और ये जो 600 अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो उसी तरह आपको लिखना है। तो ये 600 कहाँ जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। तो उनकी एंट्री लिख देनी है हमें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें अमाउंट आएगी 600। तो ये आपका आंसर है। तो उसी तरह आपको जाना है। तो यहाँ सम का जो काम है वो फिनिश हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आपको बाय बाय, थैंक यू।